नमस्कार, मैं यहाँ पधारे मुख्य अतिथि महोदय एमएलए, कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम साहब, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी गण तथा मेरे गांव के भाइयों और बहनों का राज्य सरकार के कार्यक्रम रात्रि चौपाल प्रशासन आपके द्वार में सभी का स्वागत करता हूँ। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वह गांव वासियों को रात्रि चौपाल प्रशासन आपके द्वार के लिए संबोधित करें। धन्यवाद। सभी गांव वासियों को मेरा नमस्कार। બધા ગ્રામજનોને મારું नमस्कार। કેમ છો બધા? मजामा? आज जैसा कि सरपंच जी ने बताया है कि हम सब यहाँ रात्रि चौपाल प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। इस कार्यक्रम में जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो आपके घर, आपके गांव आते हैं ताकि आपकी समस्या सुन सकें और उनका समाधान तुरंत कर सकें। आज इस कार्यक्रम में एमएलए साहब हैं और हर विभाग के अधिकारी हैं। एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, एमएलए साहब हैं, एसपी साहब हैं, हर विभाग के अधिकारी हैं। कुछ विभाग के अधिकारी व्यस्त होने के कारण नहीं आ सके। उन सब की सूचना तहसील सचिव जी इकट्ठा करेंगे ताकि उनको उनके काम के बारे में सूचना दी जा सके। तहसीलदार साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। अब मैं ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वह अब एक एक करके अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखे। तो नाम वीर छे, मेरे खेत की तरफ है 4-3 से आंधी के कारण लाइट का खंभा गिर गया है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते विद्युत विभाग के लोग आए थे। उन्होंने हमारे गांव के 10 किसानों ने अपने लाइट कनेक्शन के फॉर्म जमा करवाए थे, लेकिन अभी तक लाइट कनेक्शन नहीं मिला है। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। इंजीनियर साहब, बताइए कहाँ तक पहुँची है कार्रवाई? हमारे क्षेत्र में 12 खंभे और 2 ट्रांसफार्मर जल गए थे। उनमें से 2 ट्रांसफार्मर और 10 खंभे लगाए जा चुके हैं। बाकी के 2 खंभे कल शाम से पहले लगा दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम के तहत हमने 500 रुपये में बिजली कनेक्शन आवेदन प्राप्त किए थे। उसमें सारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और हमने नए विद्युत खंभों के लिए डिमांड भी भेज दी है, जो हमें 5 दिन बाद प्राप्त हो गया और 10 दिन के अंदर यह काम पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। पटेल मैदान का कक्षा 7वीं। नमस्कार। हमको तो बोला गया था कि अगर हम अपने घरों में शौचालय बनाएंगे तो हमें सरकार की तरफ से पूरे 12,000 की राशि मिलेगी। पूरे 12,000 की राशि, लेकिन अभी तक तो ये हमारे बैंक अकाउंट में आया ही नहीं। सरकार क्या करे? जिस पानी की टंकी से पूरे गांव को पानी की सप्लाई होती है, वह पिछले 2 महीनों से साफ नहीं की गई है। क्या करे सरकार, क्या करे? हमारे मोहल्ले के घर पर क्या हुआ पता है? कम प्रेशर की वजह से पानी इतना कम आता है कि बात ही मत पूछो। क्या करे? वार्ड नंबर 8 में जानवरों को पानी पिलाने की व्यवस्था भी नहीं है। क्या करे सरकार, क्या करे? नमस्कार। स्वच्छ भारत अभियान में इस गांव के 558 लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनवाया है, जिसमें से 140 लोगों को प्रथम चरण में भुगतान किया जा चुका है। तृतीय चरण में 258 लोगों की सूची भेजी जा चुकी है, जिससे कि राशि अगले महीने प्राप्त होगी। 2 महीने पहले पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस कारण से उस टंकी
से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। पानी की सप्लाई पास के गांव की टंकी से की जा रही है। इसीलिए कुछ इलाकों में कम पानी की प्रेशर की समस्या कुछ दिन होगी। टंकी का कार्य अगले 3 माह तक में पूरा हो जाएगा। उसी के साथ टंकी की सफाई भी की जाएगी और उससे जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तब तक अस्थायी आपूर्ति के लिए टैंकर लाया जाएगा। नमस्कार। नमस्ते, मैं किसान हूँ। मेरे खेत के खरीफ की फसल खराब हो गई थी, जिसकी बीमा राशि व मुआवजा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे नई फसल के लिए राशि की जरूरत है। नमस्ते। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा राशि है वह जनधन खाते में आती है। इस गांव के उन 130 किसानों ने बीमा राशि के लिए क्लेम किया है। उनमें से 90 किसानों के खाते में पैसा आ चुका है। बाकी बचे 30 किसानों के खाते में भी पैसा जल्द ही आ जाएगा तथा पटवारी साहब ने गिरदावरी रिपोर्ट दे दी है और जिससे प्राप्त होने वाला सरकारी मुआवजा भी हम जल्द ही किसानों के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। साहब, हमारे गांव की मेन सड़क बहुत ही खराब है। इससे बारिश के मौसम में फसल को मंडी ले जाने में समस्या होती है। इसको जल्दी सही करवाया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव को हाईवे से जोड़ने के लिए मुख्य सड़क का निर्माण का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन पिछले ही महीने चुनाव और आचार संहिता के कारण हमारे पास फंड नहीं है। जैसे ही फंड प्राप्त होगा हम काम शुरू करवा देंगे। गांव में डेंगू मलेरिया की समस्या बढ़ रही है और हॉस्पिटल में डॉक्टर और दवाई की कमी के कारण परेशानी होती है। गांव में डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। जिले में डेंगू और मलेरिया की समस्या बहुत अधिक होने के कारण दवाइयों का अनुकूल समय पर नहीं हो पा रही है तथा हमारे पास मेडिकल स्टाफ जैसे नर्स की काफी कमी है। इसलिए इलाज में समय लगा जाता है। गांव के तालाब की सफाई काफी समय से नहीं हुई है, इसलिए डेंगू और मलेरिया बढ़ता ही जा रहा है। इस पर ध्यान दे। सरपंच साहब, गांव में जो पानी भरा हुआ है उसे साफ करवाइए जल्दी से। डेंगू और मलेरिया दोनों जानलेवा बीमारियां हैं। खुरपका रोग पूरे गांव में फैला हुआ है। पशुओं का दूध उत्पन्न कम हो रहा है। गलघोटू से मेरे 3 जानवर मर गए। खुरपक्का, मुँह पक्का और गलघोटू, हम इन तीनों लोगों का टीकाकरण कर रहे हैं। जिन पशुपालकों ने बीमा क्लेम किया था उनकी रिपोर्ट हमने आगे फॉरवर्ड कर दी है और जल्द ही उसको उनकी बीमा राशि मिल जाएगी। और मेरे ग्रामवासियों से निवेदन है कि पशुधन सहयोग को टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग करें। धन्यवाद। कलेक्टर साहब, सरपंच साहब, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी में कैच की व्यवस्था नहीं है। बच्चों के लिए हम एक चिल्ड्रन पार्क का भी प्रस्ताव रखते हैं। मैं सभी गांव वासियों से निवेदन करती हूँ कि वो अपने बच्चों को नियमित आंगनवाड़ी भेजें। मैं गांव वालों से भी निवेदन करती हूँ कि वो टीकाकरण में अपना सहयोग जरूर दें। पिछली बार खसरा और रुबेला के टीकाकरण में काफ़ी सारे गांव वालों ने उसको लगवाने से मना कर दिया था। नमस्कार। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। हमारे प्राइमरी स्कूल में प्रोजेक्टर की आवश्यकता है। हमारे विद्यालय में इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए जरूरी। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं विद्यालय की प्राध्यापक। आज मैं आपको हमारे स्कूल के खेल के मैदान के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगी रात्रि चौपाल के माध्यम से। हमारे स्कूल में खेल का मैदान नहीं है। जो खेल का मैदान नदी की तरफ प्रस्तावित है वहाँ नए खेल के मैदान में बहुत काम करना है। हमने 2 कबड्डी ग्राउंड और एक खो खो ग्राउंड, 2 वॉलीबॉल ग्राउंड का भी प्रस्ताव रखा है। अभी तक हमारे खेल के मैदान का 4 दीवारी का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैं PW से निवेदन करना चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी काम करवाए
क्योंकि हमारे गांव के होनहार बच्चे बहुत खेल के मामले में पीछे रहे। धन्यवाद। कलेक्टर साहब, हमारे गांव में राशन की दुकान है, लेकिन उसमें कई बार राशन नहीं मिलता है। अंगूठा लगाने वाली मशीन है, लेकिन वह कभी कभी खराब हो जाती है, उसके कारण हमें राशन भी नहीं मिलता है। कृपया करके आप इसका कोई उपाय निकालें। पहले केरोसिन मिलता था, अब वह भी बंद हो गया है। केरोसिन की हमें पहले सख्त ज़रूरत पड़ती है। आप कृपया करके केरोसिन की सप्लाई बनाएं। आगे से अनाज की सप्लाई देरी से आ रही है, इस कारण से गांव में भी देर हो जाती है। हमें जो पोस्ट मशीन अंगूठा लगाने की मशीन सप्लाई हुई थी वह कम गुणवत्ता वाली थी, इसलिए अधिक उम्र के लोगों के अंगूठे उस पर सही से मैच नहीं हो पाते थे। तो मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि वह हमारी दरखास्त को आगे रखे कि हमें अनाज समय पर सप्लाई हो और एक नई पोस्ट मशीन हमें उपलब्ध करवाई जाए। और राज्य सरकार ने केरोसिन का वितरण पिछले 1.5 साल से बंद कर दिया है, क्योंकि वह चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एलपीजी को ईंधन के रूप में अपनाए। इसी कारण से अब केरोसिन की सप्लाई राशन की दुकानों से नहीं दी जाती। कलेक्टर साहब, इस बार के नरेगा कार्य में मेरे नाम का जॉब कार्ड अभी तक नहीं आया है और गांव के पास वाले गांव के तालाब के पास रहे नरेगा कार्य के पैसे अभी तक मेरे बैंक खाते में नहीं जमा हुए हैं। हमने 2 जगह नए नरेगा के कार्य शुरू करवाए हैं। पहले वाले में इनका नाम नहीं है, मगर सेकंड वाले नरेगा प्रोजेक्ट में इनका नाम है। 2 दिन से बैंक बंद थे, बैंक खुलते ही इनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैं एक किसान हूँ। कलेक्टर साहब, फसलें लगाने का टाइम आ गया है, लेकिन यूरिया का खाद हमको नहीं मिला है। दूसरा, मैंने मेरी ज़मीन पर 40,000 का सहकारी लोन लिया है, वह भी मेरे अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। तो मुझे खेत के लिए खाद बीज खरीदने में दिक्कत आ रही है। मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक किसान हूं। जय जवान जय किसान यूनिक खाते के पुराने ट्रस्ट अवेलेबल थे, तो जिन किसानों ने अभी तक आवेदन किया है उनको विस्तारित किया जाएगा। नया ट्रस्ट अभी तक नहीं आया, जैसे ही नया खाता ट्रस्ट मिलते ही हम उनको बांट देंगे और सरकारी लोन लेने के सारे डॉक्यूमेंट अप्रैल तक भेज दिए जाएंगे। टोटल 24 किसानों ने आवेदन किया है, हमको पैसे मिलते ही उसके खाते में जमा कर देंगे। अभी तक 10 दिनों का संभव लगता है। जय हिंद। नमस्ते कलेक्टर साहब, मुझे मेरे ज़मीन को नपवाना है। मुझे मेरे ज़मीन के जो कागज़ है अभी तक नहीं मिले हैं। पटवारी जी, इनकी जमीन को नापने का काम करवाए जल्दी से जल्दी। इनकी अर्जी आज ही प्राप्त हुई है, सोमवार को इनका काम हो जाएगा। खातिरदारी के कागज़ लिए हमारे पास काफ़ी सारे आवेदन आए हुए हैं, उनको बनाने में अभी 15 दिन का वक्त और लगेगा। नमस्कार। आज के स्थानीय समाचारों में पहली खबर पैडला गांव से, जहां पर रात्रि चौपाल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इस बैठक में जिला कलेक्टर, तहसीलदार तथा सभी विभागों के प्रतिनिधि अधिकारियों ने भाग लिया एवं स्थानीय विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रामवासियों को संबोधित किया। रात्रि चौपाल में ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना गया तथा उनका समाधान भी किया गया। अधिकारियों ने ये रिपोर्ट भी दी कि पिछली रात्रि चौपाल में उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई कहां तक पहुंची है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। हमारे विद्यालय की कक्षा 7 और कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने एक वर्चुअल एक्टिविटी की है
इस एक्टिविटी में हमने रात्रि चौपाल प्रशासन आपके द्वार की एक्टिविटी की है। इस एक्टिविटी के माध्यम से विद्यार्थियों ने जो ग्राम पंचायत का प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको समझाया है। दरअसल प्रशासन आपके द्वार या रात्रि चौपाल राज्य सरकार का एक प्रोग्राम होता है जिसके तहत संपूर्ण प्रशासन के कर्मचारी, अधिकारी, स्कूल, हॉस्पिटल्स, तमाम जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब गांव में आते हैं और जो ग्रामवासी होते हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं पे विचार करते हैं और तत्काल प्रभाव से उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि देखो जो गांव होता है ना, गांव के जो ग्रामीणवासी होते हैं, तो ग्रामीणवासी जो होते हैं उनको भी पता लगता है कि प्रशासन में उनको अपना काम कैसे करवाना है। जैसे कोई समस्या, मान लो शिक्षा से संबंधित समस्या है या फिर कृषि से संबंधित समस्या है या फिर हॉस्पिटल से संबंधित समस्या है, तो वो उसी समय में जो प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या को रखते हैं और प्रशासन उसी समय में उसका समाधान करता है। रात्रि चौपाल प्रशासन आपके द्वारा जो एक वर्चुअल एक्टिविटी है जिसमें क्लास 7 और क्लास 5 के जो बच्चे हैं, उन्होंने इस एक्टिविटी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जनता और प्रशासन के बीच में क्या संबंध है, प्रशासन कैसे जनता के प्रति जवाबदेह है, यहाँ तक कि जो प्रशासन के प्रति जो जन जागरूकता है, तो उस जन जागरूकता भी इन बच्चों ने इस एक्टिविटी के माध्यम से हमें बताई। और देखो ये जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों ने इस कोरोना काल में भी घरों में रहकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपलब्ध संसाधनों पर इस एक्टिविटी को किया है। तो मैं सबसे पहले इन विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस पूरी एक्टिविटी में जो स्क्रिप्ट लिखने में बहुत बड़ी जो भूमिका है वो इमरान खान सर की है, तो मैं उनका भी आभार करता हूँ। और इस एक्टिविटी को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तत्वम पूषण अपारुणु, नमस्कार।